खुश आमदीद आप सबका हमारी तरफ से हो। आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो, और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान हस्बे वादा आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज 12 अप्रैल है और इस वक्त हो गया जी 8:37। हस्बे वादा सुबह सुबह आपके सामने जब आते हैं तो हर छोटी बड़ी खबर से आपको बाखबर भी करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि आपको न सिर्फ जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से बाखबर करें बल्कि मुल्की सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो कुछ अहम तरीन वाक़यात होते हैं उस पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। आज भी 10 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा। टीवी पर आप हमें देख रहे हैं तो फटाफट से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक पर आप आएंगे जहाँ पर लाइव नशरियात चल रही है, यूट्यूब पर आएंगे जहाँ पर आप हमारी नशरियात को देखते हैं। आप हमारे साथ क्रू और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर आइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ शेयर कीजिएगा अपने पेज पर, ताकि दुनिया तक जम्मू कश्मीर के हालात भी जा सके। और आपका जो फीडबैक हम तक आता है वो हमारे लिए मशअल राह रहता है, क्योंकि मुस्तकबिल के प्रोग्राम को तरतीब देने में और प्रोग्रामों में मज़ीद चाशनी डालने के लिए जो तजवीज़ें आपकी तरफ से आती है, जो बात आप करते हैं, जो तनकीद आपका होता है, उसे हम बसर और चश्म तस्लीम करते हैं और लगातार जब वो तस्लीम करते हैं तो हमें बेहतरी की ओर भी दिखता है। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे और आज प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या कुछ है। और हिस्ट्री ऑफ द डे आपको याद दिलाएंगे और सबक पढ़ाएंगे आसिफ रशीद। खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। आज भी प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत रहेंगे कौमी बैनुल-अक़वामी सतह पर, जो इस वक्त या मुल्की सतह पर सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाले मामलात हैं, और जम्मू कश्मीर पर सबसे खास नज़र हमारी आज के प्रोग्राम में रहेगी। 8:39 हो गए हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे का आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम आज भी इसी फॉर्मेट से शुरू करेंगे। आज का दिन अहम इसलिए चूँकि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 1621 में आज के दिन पैदा हुए। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 12 अप्रैल की तारीख थी। इसके अलावा रंजीत सिंह ने 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा करार दिया और 12 अप्रैल 1801 को आज ही का दिन था जब ये अहम पेशरफ्त पंजाब के अंदर हुई थी। साल 2010 का दिन भारतीय कबड्डी के लिए तारीखी एतबार से काफ़ी अहमियत का हामिल, चूँकि भारत की कबड्डी टीम ने आज ही लुधियाना पंजाब के अंदर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप कबड्डी के फाइनल में शिकस्त दी थी और पहला खिताब अपने नाम किया था पाकिस्तान के खिलाफ। 1973 में पाकिस्तान के अंदर तीसरे आइन का आज के दिन ऐलान हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर आज तक कई कवायद बने, कई तब्दीलियां आई। साल था 1973, तारीख थी 12 अप्रैल की। शाम के लिए आज का दिन अहम, चूंकि मुल्क शाम फ्रांस से आज के दिन आज़ाद हुआ, कब्जा हटा। 1946 साल था, तारीख थी 12 अप्रैल। अमेरिका के अंदर खाना जंगी जिसकी शुरुआत 1861 में आज ही के दिन हुई थी, 12 अप्रैल की तारीख थी साल 1861 में, और अमेरिका एक इंतहाई मुश्किल दौर में 1861 में आज के दिन फंसा था। खलीजी जंग बाज़ाब्ता तौर पर 1991 में ख़त्म हुई। जहां हम बता रहे हैं कि फ्रांस का आज यौम आज़ादी है, तो खलीजी ममालिक के अंदर भी जो जंग मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर चल रही थी, आज से ठीक 30 बरस कबल वो ख़त्म हुई और बदमनी अमन में यहाँ तब्दील हुई। सूरत हाल आज पूरी तरीके से मुख्तलिफ अलग अलग हिस्सों में नजर आती है। 1973 का दिन सूडान के लिए भी अहम, जहां पर आइन नाफिज हुआ और उसके बाद जनूबी सूडान का एक हिस्सा, हालांकि जो 7-8 साल पहले जहां पर मुसल्लह शोरिश के बाद आज़ादी इस इलाके को मिली और 2 हिस्सों में सूडान तकसीम हो गया, लेकिन 1973 में आज के दिन सूडान को एक रखने के लिए और सूडान के उस वक्त के बादशाह की जानिब से एक आइन तैयार किया गया और इसका नफाज अमल में लाया गया। 12 अप्रैल साल था 1973। अब प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद। ये कुछ अहम नुकात थे जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी, कुछ मालूमात फराहम करना ज़रूरी रहता है, और आज भी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और मामलात भारत और पाकिस्तान से जुड़े, जम्मू कश्मीर से जुड़े शुरुआत प्रोग्राम की इशफाक गौहर करेंगे। चलिए जनाब, फटाफट से जरा शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं पाकिस्तान से आज खबर की शुरुआत करते हैं और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि कल हमने कहा था कि नई हुकूमत बनने के बाद क्या बर्फ पिघलेगी, एक बड़ा सवाल था, लेकिन बर्फ पिघले न पिघले बयानात आने का सिलसिला शुरू हो गया और दोनों तरफैन की तरफ से बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं जी शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वजीर आज़म मुंतखब हो गए हैं और जब ये वजीर आज़म बन गए हैं तो वजीर आज़म बनने के बाद ही तुरंत उन्होंने भारत पाकिस्तान के हवाले से भी बयान दिया है और बयान सामने आने के बाद यहां से काउंटर स्टेटमेंट चला गया है। मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी
کا بیان سوشل میڈیا پر جاری کر دیا گیا ہے، اور سوشل میڈیا پر جو بیان جاری کر دیا گیا اس میں پاکستان ایک مستحکم اور مضبوط ملک بنے، خوشحال بنے، اور شہباز شریف کے مستقبل کی جو تاریخ ہے اور جو تائید ہے وہ کی گئی ہے۔ اور ساتھ ساتھ جب شہباز شریف کی ہم بات کرتے تو کل پہلا دن ہی تھا جب ایوان کے اندر وہ لیڈر آف دا ہاؤس چنے گئے، اور پہلے دن ہی انہوں نے ایک بار پھر جموں کشمیر کے متنازع معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برصغیر کے اہم ترین معاملے کو حل کرنے کے لیے گفتگو ایک واحد راستہ ہے۔ بھارت کے ساتھ تمام تصفیہ طلب معاملات پر گفتگو ہوگی، تجارت بھی ہوگی اور ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ ادھر وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے بیان میں صاف کر دیا ہے کہ ہم یعنی بھارت لگاتار یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ایک مضبوط ملک بنے اور انتہا پسندی اور دہشت گردی مکمل طور پر وہاں پر ختم ہو۔ ایک طرف سے یہ ساری چیزیں چل رہی تھی تو فٹافٹ سے پہلے کہ آپ کو شہباز شریف کو سنائے کل ہوا کیا پاکستانی اسمبلی کے اندر، ایک ریکیپ آپ کے سامنے۔ شہباز شریف کو ایوان میں 174 ووٹس ملے ہیں، اور پی ٹی آئی نے کل مکمل طور پر اس کا بائیکاٹ کیا، انتخابی عمل کا بائیکاٹ کیا نہیں، یعنی شاہ محمود قریشی جنہیں نامزد کیا گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ وہ انتخابی دنگل میں آئیں گے، آخری لمحہ پر انہوں نے خود کو ڈٹریکٹ کیا، واپس چلے گئے، اور انہوں نے مکمل طور پر اس پورے عمل کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا۔ اور دوسری بڑی بات، جو ڈپٹی اسپیکر ہے قاسم سوری نے وزیر اعظم کا انتخاب کرانے سے معذرت کر دی، انہوں نے اس خط کا حوالہ دیا اور وہ بھی اٹھ کر چلے گئے۔ اور عمران جب کل ایوان کے اندر آئے تو اس سے پہلے 2 سوالوں کا جواب صحافیوں کا انہوں نے دیا۔ عزت دینے والا اللہ ہے، اور عمران خان کی پارلیمنٹ ہاؤس کی آمد پر یہ بیان آیا تھا، لیکن اب بدوار یعنی کل سے احتجاجی ریلیوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ عمران خان کل بدھ کو پشاور میں جلسے کا اعلان کر دیا گیا ہے، یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ آ رہی ہے کہ اقتدار جانے کا دکھ نہیں ہے، اپنے ہی افراد نے جو دھوکہ دیا ہے اس پر اظہار افسوس عمران خان کا آیا، اور ٹویٹر پر یہ سارا معاملہ جو وہ چھایا ہوا ہے اس وقت۔ ادھر امریکہ کا رد عمل آیا کیونکہ لگاتار جو لیٹر گیٹ ہے اس میں امریکہ کا نام سامنے آ رہا ہے، اور شہباز شریف کی وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد امریکہ کا رد عمل سامنے آیا، اور امریکہ نے یہ کہا کہ قانونی اور آئینی بالادستی کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان نے جس طریقے سے شہباز شریف کو سامنے کیا ہے، انہیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید بہتری پاکستان کے اندر ہوگی۔ یعنی بھارتی وزیر اعظم سے لے کر امریکہ تک رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا ہے، کیونکہ رجیم چینج ہو گیا ہے، اور رجیم جب چینج ہو گیا ہے تو سیدھی بات یہ ہے کہ اب بیانات بھی سامنے آئیں گے۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ وفاقی کابینہ یعنی پاکستان کی کیبنٹ کے اندر کس جماعت کے کتنے لوگ شامل ہوں گے، یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ یہ ایک لمبی فہرست ہے، بہت سارے اس اتحاد کے ممبرز ہیں، کیا سب کو وزارت کے اندر شامل کیا جائے گا، تو بڑا سوال ہے۔ تو اسلام آباد سے جو اس وقت کی خبر آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ وزارت عظمیٰ کے لیے منتخبہ اپوزیشن کے امیدوار شہباز شریف نے کابینہ کی تشکیل کے لیے اتحادیوں کے ساتھ صلاح مشورہ رات دیر گئے کیا تھا، اور ذرائع کے مطابق کابینہ میں مسلم لیگ نون کے 12 وزراء، پیپلز پارٹی کے 7 وزیر ہوں گے، جبکہ جے یو ایف آئی کے 4، ایم کیو ایم کے 2 اور یو این آئی پی مینگل گروپ کے بھی وزیر کے طور پر یہاں پر جو ہے انہیں حلف دلایا جا سکتا ہے۔ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ محسن ڈار، اسلم بٹی اور طارق چیمہ کو بھی وفاقی کابینہ میں شامل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ پی ٹی آئی سے وہاں شفٹ ہو گئے تھے جی۔ اور اس طریقے سے جو یہ سٹیٹ یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہے آج دن بھر بھی اس پر پوری نظر رہے گی۔ لیکن شہباز شریف نے کل کن الفاظ کا استعمال بھارت پاکستان کے حالات کے حوالے سے کیا، اور کس لہجے میں انہوں نے حالات کی عکاسی کرتے ہوئے امید ظاہر کی، ذرا فٹافٹ سے اس کو سن لیجئے گا۔ Because neighbors are not a matter of choice. I mean, it is something you have to live with. تو چونکہ ہم ہمسائے رہے، کیا ہمیں پاکستان سے ہم بدقسمتی سے ہمارے تعلقات بھارت سے صحیح نہ بن سکے؟ اور میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو بات کرتے ہیں، میں یہاں پر الزام تراشی کے لیے نہیں کھڑا ہوا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے بھارت سے جب امن کا ہاتھ بڑھایا تھا تو وہی نواز شریف تھا جس نے اقوام متحدہ میں اسمبلی میں وہاں پر جا کر کشمیریوں کی حق خود ارادیت، ان کی آزادی کے لیے ایک زوردار، بہت شاندار، انسپائرنگ تقریر کی تھی۔ اور آج جو غاصبانہ قبضہ کیا گیا اگست 2019 میں آرٹیکل 370 کو
ख़त्म कर दिया गया तो मासवाए ये श्रीनगर रोड के अलावा और हमने क्या किया? क्या कोई संजीदा काविश की? क्या कोई सीरियस डिप्लोमेसी की? क्या कोई गए बार और कोशिश की कि जनाब कश्मीरियों के साथ क्या हशर हो रहा है? दिन रात कश्मीर की वादियों में कश्मीरी भाइयों और बहनों का खून बह रहा है और कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो गई है। तो जनाब स्पीकर, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूं और हम कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करेंगे, उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे, मॉरल सपोर्ट देंगे। ये हमारा हक है, वो हमारे भाई हैं। जनाब स्पीकर, काश भारत ये समझ लेता, और मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैं ये मशवरा दूंगा कि आप समझें कि दोनों अतराफ जो गुर्बत है, जो बेरोजगारी है, जो बीमारी है, जो लोगों को दवाई नहीं मिलती, तालीम नहीं है, कारोबार नहीं है, मजदूरी नहीं है, क्यों हम इस तरह अपना और आने वाली नस्लों का नुकसान करना चाहते हैं? आए कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तय करें और दोनों अतराफ इन गुर्बत को ख़त्म करें, गुर्बत को मिटाएं, रोज़गार पैदा करें, तरक्की दे और खुशहाली लेके आएँ। और इसी खारजी महाज पे बेपनाह नाकामियाँ का सामना करना पड़ा और ना हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हमारे साथ रहे, दोस्त हमें छोड़ गए और कश्मीर के मसले से के हवाले से हम बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए। जहाँ स्पीकर, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि चीन पाकिस्तान का एक वफादार, काबिल एतमाद और अमन और दुख और सुख का साथी है चीन। करना चाहता हूँ कि मैं बतौर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तो आप सुन रहे थे कि शहबाज शरीफ ने कल कौमी असम्बली के अंदर इफ एंड बट्स के साथ भारत के साथ बातचीत की पेशकश भी की, खित्ते के अंदर अमन, सलामती और इफलास को खत्म करने की बात भी की। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के मामलात पर जो सबसे बड़ा सवाल भारत की तरफ से सामने रखा गया है, उस पर लगातार खामोशी शहबाज शरीफ की तरफ से थी। ये तो मामला था जनाब शहबाज शरीफ का जो उन्होंने कल किया, लेकिन कल की एक बड़ी और खबर और अहम खबर यह भी है कि नौ मुंतखबा वजीर आजम शहबाज शरीफ का मामला अदालत के अंदर था और अदालत के अंदर इसकी समाअत कल 27 अप्रैल तक फिलहाल मुलतवी कर दी गई है और उनके बेटे हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल पेशी होनी थी, वो पेश भी हुए हैं। लेकिन FIA जो फेडरल एजेंसी है पाकिस्तान की, वो तकरीबन 28 बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात पहले ही कोर्ट के सामने रख दी है। जो मैंने कल भी आपको कहा था कि हजारों करोड़ रुपया है जो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और हमजा शरीफ के अकाउंट से बरामद किया गया है, जो कहा जा रहा कि ये जाली, ये जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान का असासा लूटा गया है। तो बहरहाल ये मामला है जी, वहां पर अब 27 तारीख तक फिलहाल कोर्ट ने डेफर कर दिया है। लेकिन बड़ी बात यह कि हमजा शहबाज जो है वो कल कोर्ट के अंदर मौजूद रहे। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था और इससे पहले यह भी याद रखिएगा कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सबसे टॉप मोस्ट ऑफिसर FIA के थे, जो शहबाज और हमजा और नवाज की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वो कल से गैर मुअय्यना अरसे की छुट्टी पर चले गए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर वफाकी काबीना ने उनकी छुट्टी को मंजूर भी किया है। एक तरफ से ये भी आ रहा है और दूसरी तरफ से कल पहला दिन था शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहसत वज़ीर आज़म के। तो बड़ा सवाल जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ज़राइयों से सामने आ रही है या पाकिस्तानी ज़राए ब्लाग जो लिख रहे हैं वो ये है कि अगर पहला दिन था कल, तो उससे पहले जो 3-4 ऑर्डर्स बैक टू बैक आए हैं, उन ऑर्डर्स का क्या कोई और हाथ है जो सारा कुछ चला रहा है और शहबाज शरीफ सिर्फ एक मखोटा है।
क्योंकि 3 बड़े ऑर्डर्स बैक टू बैक आए हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें यह कहा गया था कि इमरान खान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी है, कुछ केसेस को खोलने की बातें कही गई थी, और सबसे बड़ी चीज नैब को खत्म करने के लिए भी फाइल को मूव किया गया था। वही नैब जिसने शहबाज, नवाज, हमजा, मरियम के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी। तो फिलहाल देखना होगा कि पाकिस्तानी सियासत कहां की ओर जाएगी, लेकिन इमरान खान भी बैटिंग और बॉलिंग करने के लिए तैयार हो गए हैं, मैदान में कूद चुके हैं, और कल से बाज़ाब्ता तौर पर मरहलावार तरीके से अवामी जलसों का इनेकाद होगा, जलसे किए जाएंगे, जुलूस किए जाएंगे, और देखना होगा कि कल जो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इज्तिमाई इस्तीफे होंगे, क्या वो अब तहरीरन भी इस्तीफे जाएंगे या सिर्फ एक दबाव के तौर पर, ये कल बात कही गई है। तो ये तो बात थी जनाब पाकिस्तान की। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा भारत की भी करते हैं, और भारत की जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं मुल्क के वजीर आजम के दौरे जम्मू कश्मीर के हवाले से। और खबर यह है कि जम्मू कश्मीर दौरे से कबल नई दिल्ली के अंदर सिक्योरिटी और सलामती मामलात के हवाले से बड़ा अहम इजलास मुनक्किद हुआ है। इस बीच पंचायत डे जो मुल्क के अंदर मनाया जाएगा 24 अप्रैल को, जब वज़ीर आज़म पल्ली पंचायत से जिला सांबा के अंदर खिताब करेंगे, तो सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ये खिताब महदूद नहीं रहेगा, चूंकि मुल्क की तकरीबन 700 पंचायतों के नुमाइंदे जिनसे वो बराह रास्त बात करने वाले हैं इस खिताब के जरिए। अब ये सारी सूरत हाल कब बन रही है, जब 24 अप्रैल 2022 को, यानी ठीक 11 दिनों के बाद जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी के अंदर वज़ीर आज़म होंगे। वहां से कई जो सरकारी मंसूबे हैं उनका इफ्तिताह करेंगे, कई मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। टॉप लीडरशिप यूनियन टेरिटरी की बीजेपी की मौजूद होगी, और ये दावा भी कल कर दिया गया पल्ली पंचायत के अंदर, जहां डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मरकजी टीम के साथ तैयारियों का जायजा लिया। कहा 1 लाख के करीब लोग वज़ीर आज़म को यहां पर सुनने आएंगे। लेकिन इधर नई दिल्ली के अंदर अहम पेशरफ्त हुई है, जहां पर ज़राए के मुताबिक रात देर गए तक मुलाकातों का, मीटिंग्स का सिलसिला चलता रहा, और मीटिंग्स में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सलामती सूरत हाल और वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से जो इस वक्त सिक्योरिटी की तफसीलात हैं वो तलब की गई थी यूनियन टेरिटरी इंतजामिया से, उस पर मुफस्सिल रोशनी डाली गई है। और दूसरी बात, यूनियन टेरिटरी के अंदर यानी दारुल हुकूमत में मीटिंग के बाद अब आज सबकी नजरें जम्मू कश्मीर एलजी इंतजामिया पर हैं, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद एक इजलास की सदारत करने जा रहे हैं, और इजलास में वो जो 24 तारीख को वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर में होंगे, वहां पर भी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। और इससे पहले कि आज मीटिंग हो, पहले ही सिविल और पुलिस इंतजामिया की आला क़यादत इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। लेकिन साथ ही साथ श्रीनगर के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो काउंटर टेरर ऑपरेशन हेड हैं तपन डाका, वो भी इस वक्त वादी कश्मीर में मौजूद हैं। हालांकि दौरे को जम्मू तक ही महदूद किया गया है, लेकिन वादी के अंदर भी वज़ीर आज़म के दौरे से पहले सलामती सूरत हाल का जायजा लिया जाए, इसलिए वो तमाम इदारों के सरबराहान से वहां पर भी मुलाकात कर रहे हैं। और आईबी के स्पेशल डायरेक्टर का कश्मीर की सारी सूरत हाल पर नजर रखने का मतलब ये हुआ कि वज़ीर आज़म का दौरा, हालांकि इंतखाबात कब होंगी अभी पता नहीं, शेड्यूल जारी नहीं हुआ, हदबंदी की रिपोर्ट आना बाकी है, उन सबसे पहले कितनी अहमियत का हामिल ये दौरा है ये इन तैयारियों से पता लगाया जा सकता है। और इसलिए अब 24 तारीख से पहले एक तरफ हुकूमत के नुमाइंदे डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ पल्ली पंचायत में तैयारियों का जायजा ले रहे थे, रैली के उस मकाम का जहां से वज़ीर आज़म खिताब करेंगे, और दूसरी तरफ नई दिल्ली के अंदर मीटिंग, और आज जम्मू कश्मीर के अंदर दोपहर को मीटिंग की सदारत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा करेंगे, जिसमें पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह के अलावा आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स और सिविल इंतजामिया के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो शिरकत करने वाले हैं। देखिए, ये दौरा जो है वज़ीर आज़म का इंतहाई अहम है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद बड़े फैसले के बाद ये अवामी सतह का पहला दौरा। इससे पहले 2 बार वो आ चुके हैं, और आर्मी के साथ उन्होंने दिवाली या रक्षाबंधन को जरूर बनाया है, लेकिन खुलेआम किसी मंच से बात करना और जम्मू कश्मीर की सरहद से, पूरे जम्मू कश्मीर की सरजमीन से आवाम से खिताब करना एक बड़ा प्रोग्राम तो है ही। तो इसलिए इसको काफ़ी अहमियत से देखा जाए। अगरचे पूरा मामला जो है वो जम्मू के अंदर होगा, लेकिन कश्मीर वादी के अंदर सिक्योरिटी सिनेरियो का जायजा लिया गया। क्यों कि किसी भी तरीके से कोई नाखुशगवार वाकया ना हो, मिलिटेंट अपनी प्रेजेंस ना दिखा पाए, क्योंकि कोई भी जो सूरत हाल होगी वो एक बड़ी खबर के तौर पर पूरी दुनिया में जाएगी। उसको देखते हुए ही कि कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA, रिसर्च एनालिसिस विंग, रॉ, IB और जो हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस है और सभी इदारे हैं, उन्होंने मुतहरिका तौर पर अपने तौर पर कार्रवाइयाँ भी की है। और आज के इजलास में हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा कि किस तरीके से हमने आने वाले इन दिनों में रहना होगा जब तक वज़ीर आज़म का दौरा मुकम्मल होता है। तो आज का दिन अहम, कल दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई थी रात को,
आज स्ट्रीम जम्मू कश्मीर के अंदर इजलास होना है, इजलास की सरबराही करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, और उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि हाई लेवल कमेटी जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है वो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, वादी के जम्मू के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने पल्ली पंचायत का भी मुआयना कल किया है, और वहां पर जो सोलर पैनलिंग के जरिए से लाइट फराहम करने का सिलसिला है उसका आज खुद मुशाहिदा कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी किया है। छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के पार जब आएंगे तो आपको बताएंगे शरही बेरोजगारी, जिसको लेकर सियासत पूरे मुल्क के अंदर तो हो ही रही है, कहां पर पहुंची है शरह बेरोजगारी की, और जम्मू कश्मीर क्या बेहतरी की और गामजन है, या यहां पर एक बड़ा सवाल आज पैदा हो रहा है, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।